कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है डॉली शर्मा। डॉली, ये महाकुंभ 100 करोड़ लोगों के आने की तैयारी थी, 44 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी, खत्म होते होते 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके। तो कुंभ सफल रहा, आप मानती हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए था और काफ़ी लोग आए भी। और हमने लगातार जो सवाल किए, वो लोगों की जो मौत वहाँ हुई, स्टैम्पेड वहाँ हुई, जो आसपास के इलाकों तक में 7 आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, काफ़ी राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा। रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली रेलवे स्टेशन तक इसका जो प्रभाव पड़ा, हमने वहाँ पर उस पर सवाल किए। और वो मुझे लगता है किसी भी विपक्ष की ये एक अहम ज़िम्मेदारी होती है कि वो जनता के सवाल, क्योंकि ये सवाल जनता के मन में भी होंगे, तो वो सवाल हमने जनता से किए। और ये तो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और मुझे लगता है कि अगर ये सब सक्सेसफुली अच्छे से होता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बड़ा पर्व है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जाएं तो अच्छी बात है। विपक्ष के नाते जो वहाँ पे खामियां होंगी उसको उजागर करना हमारा कर्तव्य बनता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सनातन धर्म का बड़ा पर्व है, उसमें सब आए, लेकिन राहुल गांधी ना आए, प्रियंका गांधी जी, ना आए तो लोगों को सवाल उठना लाजमी बनता है, क्योंकि ये भी तो सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये किसी भी व्यक्ति का, ना कि सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, पूरे देश में निजी निर्णय है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं वहां, अजय राय जी स्नान करके आए, मैं खुद गई हूँ कुंभ में। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सनातन से आते हैं और नहीं जा पाए, तो इसका मतलब क्या वो सनातनी नहीं है? क्या आप उनकी आस्था पर सवाल उठाएंगे या प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? नहीं। जो गए हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं गए हैं, सनातन को मानते हैं, उनका निजी निर्णय है। तो मुझे लगता है किसी के भी निजी निर्णय से आप उनकी आस्था पर, उनकी भगवान को मानने पर मुझे नहीं लगता प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। ठीक है, तो बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, उनसे मैं इस आपके कमेंट पे रिएक्शन लूंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल और लेकर के जूही सिंह के पास चलता हूं, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। जूही सिंह, वही सवाल जो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, कुंभ सफल रहा आपके हिसाब से? कुंभ में श्रद्धालु आते हैं और आते रहे हैं। कुंभ का आयोजन पहले भी हो चुका है। जब कुंभ कुंभ का सफल रहा कि नहीं रहा? कुंभ की व्यवस्था पर बड़े सवाल हैं और वो सवाल हमेशा रहेंगे। कुंभ में आपने जो पैंटून ब्रिज बजाए, उन्हें क्यों आपने कभी खोला, कभी नहीं खोला? आपने स्टैम्पीड हुआ, आपका प्रशासन वहां क्या कर रहा था? कई एक मेरे ख्याल से 18 या 12 घंटे तक तो आप ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि वहां कुछ कठिनाई है। उसके बाद भी आज भी आप बताते हैं कि एआई के जरिए आपके पास आंकड़े हैं कि कितने लोग वहां स्नान करने या डुबकी लगाने आए। तो ये भी आंकड़े होंगे कि कितने लोगों की मौत हुई। दिल्ली में जिन लोगों की मौत हुई वो क्यों हुई, आपने क्या व्यवस्था की थी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या तैयारी की थी, आप एक अनुमान लेकर चल रहे थे, आपने लोगों को इनविटेशन दिया था। श्रद्धालु जो आम जनता है 20-20, 30-30 किलोमीटर से चल रही थी और वो चलेगी, तो क्यों इतना वीवीआईपी आपने बना दिया कुंभ को? कई वीवीआईपी तो कई बार स्नान कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सरकार की को ये काम करना चाहिए और उनको किया या न किया इसको मुझे लगता है सरकार बेहतर बता पाएगी। ये कहना कि लाशें तो थी, तो ये कहना कि अगर किसी को लाशें दिखाई दी तो वो गिद्ध हो गया, किसी ने अगर गंदगी पर बोल दिया तो वो सुअर हो गया। तो शब्दों की जाल पे आप अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते हैं। कुंभ दिव्य है, गंगा माँ सबकी पूजनीय है और जिसको जाना होगा वो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि कुंभ जितनी तैयारी से हो रहा था उतनी सफलता से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो ये गलत है। और ये प्रश्न हम कुंभ के आरंभ होने के बाद नहीं, हम उसके पहले से सकारात्मक रूप से सरकार के ऊपर उठा रहे थे कि क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इसमें मैं फिर अपने अधिकारियों को नहीं कहूंगी, क्योंकि अधिकारियों की एक सीमित परिधि होती है। आपने क्या प्लान बनाया, कैसे उसको सक्सेसफुल आप संचालन करेंगे? क्यों लोग घंटों जाम में फंसे रहे? क्यों आप
आप संगम स्टेशन पे आपको ट्रेन लास्ट मोमेंट पर रद्द कर देनी पड़ी, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है ये पॉलिसी स्ट्रैटेजी एक सक्सेसफुल प्लानिंग के तहत। तो वो एग्जाम्पल तो मुझे नहीं दिख रहा है। उसके अलावा बिल्कुल कुंभ आस्था का पर्व है और कुंभ सफल है जी। राकेश त्रिपाठी जी, वो एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है और व्यवस्था में जो खामियां थी उसकी तरफ इशारा कर रही हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। कांग्रेस की प्रवक्ता का साफ तौर से कहना, राहुल गांधी जाएं ना जाएं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला होता है, इसकी नहीं जाने का मतलब ये नहीं कि सनातन विरोधी हैं। दो यक्ष प्रश्न है आपके सामने, राकेश जी। देखिए लक्ष्मण जी, आपकी स्क्रीन पर इस समय दर्शक देख रहे होंगे, बहुत सारे आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। इस कुंभ की विशालता को देखते, इसकी विराटता को, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता, मतलब जितने आंकड़े गिने जाए, इन आंकड़ों को ही केवल गिनेंगे तो आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुंभ की दिव्यता भव्यता के आंकड़े पूरी नहीं किए जा सकते। मतलब जिसकी कल्पना से परे है। हम सब जब इस बात की योजना के साथ जब डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, टीवी पर डिस्कशंस में आते थे, और जब हम ये कहते थे 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, तो सच में ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि 40-45 करोड़ लोग आएंगे, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे संपन्न होगा। सच में 40-45 करोड़ लोग आ जाएंगे, इस बात को लेकर के मन के भीतर ही सवाल उठा करते थे। लेकिन इतनी भव्यता के साथ ये कुंभ संपन्न हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के निवासी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं बहुत संतोष के साथ व्यक्त कर रहा हूं। और ये आयोजन कोई भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था, यह आयोजन कोई सरकार का आयोजन नहीं था, यह आयोजन सनातन का आयोजन है, ये भारत का आयोजन है, भारत की आत्मा और चेतना का आयोजन है। और जिस तरह से एक आध्यात्मिक चेतना का विकास होते हुए देखा है हमने, इतनी बड़ी संख्या में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। आप अगर केवल 2024 के आम चुनाव में मतदान करने वालों की अगर संख्या देखेंगे तो 64 करोड़ 20 लाख लोग, यानी इस देश की राजनीतिक चेतना में अभिव्यक्ति करने वाले, जो घर के पड़ोस में ही पोलिंग स्टेशन है वहां पर जाकर के वोट डालने वालों की संख्या 64 करोड़ 20 लाख। और करोड़ों, मतलब करोड़ों लोग इस तरह से खींचे चले आते हैं, सैकड़ों और हजारों किलोमीटर तक की यात्रा करके, अपने पैसे खर्च करके 45 दिनों के भीतर 66 करोड़ 30 लाख लोग जाकर के संगम में डुबकी लगाते हैं। एक तरफ लोगों की आस्था, एक तरफ लोगों का विश्वास, और दूसरी तरफ विपक्ष का नकारात्मक रवैया। जोई सिंह जी इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रही हैं कि हम तो बहुत पहले से ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे पहले से? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी लगातार ये कह रहे थे पांटन पुल बने ही नहीं है, बिजली की व्यवस्था हुई ही नहीं है। वो लगातार लोगों को डरा रहे थे और बाद में कहना शुरू किया कि ट्रेनें खाली आ रही हैं, कुंभ में तो कोई जा ही नहीं रहा है, ये आंकड़े सरकार फर्जी दे रही है। लेकिन जब चारों तरफ की सड़कें जाम होती हुई देखी, जब चारों तरफ आपने श्रद्धालुओं का रेला देखा, तब ये सारी बातें पलटते गए। फिर क्या कहना शुरू किया कि वहां गंगा का जल पवित्र नहीं है। यह कहने का काम किया ममता बनर्जी ने कि ये तो मृत्यु कुंभ है। तरह तरह से लोगों को डराने का, अफवाहें फैलाने का, नकारात्मक प्रचार करने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे थे कि हाँ, डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, जैसे लगा कि कुंभ कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। यह भी सवाल उठाए अखिलेश यादव ने कि इतने पैसे खर्च कर दिए, अब किसानों के लिए पैसे राज्य सरकार कहां से खर्च करेगी। मतलब मुझे तो बड़ा तरस आता है कि किस प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं कि कुंभ में इतना पैसा खर्च कर दिया तो किसानों पर अब कहां से खर्च करेंगे। मुझे तरस आता है।